कुत्ते के लिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के कुत्तों को लेकर एक फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ बहुत से पशु प्रेमी सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे, तो लोगों का एक दूसरा तबका उन्हीं के खिलाफ हो गया। उनके मुद्दों का मजाक उड़ाने लगा और 100 तरह के मुद्दे गिनाने लगा। इस पर चुप रहे, उस पर चुप रहे, लेकिन सड़क पर उतरे तो कुत्तों के लिए। इससे पता चलता है कि जनता के अलग अलग वर्ग में एक दूसरे को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन क्या यह तर्क ठीक है? कुत्तों के लिए निकलने वाले लोग लोकतंत्र के बुनियादी सवालों के खिलाफ ही हैं। क्या यह सही है? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने नफरती हिंसा का विरोध नहीं किया? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने बुलडोजर से किसी के घर गिराने का विरोध नहीं किया या वोट चोरी का विरोध नहीं किया? क्या इनका विरोध करने वाले लोग इन प्रश्नों का जवाब ठीक ठीक जानते हैं या अंदाजे से अपने भीतर के गुस्से को उन पर थोपना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं कि आदमी यहां मर रहा है, बात कुत्तों के अधिकार की कर रहे हैं? इस तरह से तो आप किसी भी मुद्दे का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग कुत्तों के हक में उतरे उनकी बातें भी मुझे ठीक लग रही थी, और जो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे उनका तरीका ठीक नहीं लगा, पैमाना ठीक नहीं लगा, लेकिन उनकी भी कई बातों में दम तो था। तो उन तर्कों को लेकर बहस होती तो कम से कम पता चलता कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजने के फैसले का समर्थन क्यों किया जा रहा है और विरोध क्यों हो रहा है। एकदम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाने लगी। यह उसी दिन की घटना है जिस दिन विपक्ष के 300 सांसदों ने दिल्ली में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इस बात को लेकर बेजुबान कुत्तों को लेकर सड़क पर उतरे लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वोट के अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आए, कुत्तों के लिए सड़क पर आए। एक बार सोचकर देखिएगा, इस आलोचना में क्या बहुत दम है? सबसे पहले यह याद रखिए कि सांसदों का मार्च केवल सांसदों का था। सांसदों ने दिल्ली की जनता से कोई अपील नहीं की थी। दूसरा, कुत्तों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके क्लास और उनके सवाल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन किस मुद्दे पर आगे आता है यह उसका चुनाव है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेशक उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि वह वोट चोरी के सवाल को भी उठाए और दिल्ली की झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध करे, अपने घरों में काम करने वाले लोगों को मुसलमान, बंगाली या बांग्लादेशी के नाम पर भगाने का भी विरोध करे। लेकिन क्या झुग्गी वालों के लिए केवल वही लोग सड़कों पर नहीं आए जो कुत्तों के लिए सड़कों पर आए? ऐसा कहने वाले क्या खुद झुग्गी वालों के समर्थन में आगे आए? कुत्तों के लिए बोलने वाले भी झुग्गी वालों के लिए बोल रहे थे, बस उनकी आवाज कुत्तों के मामले में थोड़ी सी सुन ली गई। इसमें कसूर उनका नहीं। शायद यही इस बहस की सार्थकता है कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे की चुप्पी की गिनती कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आप इस पर चुप रहे और हम इस पर चुप रहे। यह अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है। उनके लिए करुणा का भाव रखना एकदम सही बात है। उम्मीद है आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। क्या यह बड़ी बात नहीं कि बिहार की 8 करोड़ जनता अपने वोट के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही? 2 महीने से सुनवाई चल रही है। हर सुनवाई में कमोबेश सेम सवालों के आसपास चर्चा घूम जाती है। लाखों लोगों के वोट का अधिकार खतरे में है। करीब 65 लाख तो ड्राफ्ट के लेवल पर ही बाहर कर दिए गए हैं। अभी और कई लाख वोटर बाहर किए जा सकते हैं। जिसका घर बाढ़ में डूब रहा है वह आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे भाग सकता है? वह खुद को डूबने से बचाए या अपना वोटर कार्ड दिखाए। लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं कि इसी दिल्ली में योगेंद्र यादव, वृंदा ग्रोवर, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ सिंह जैसे वकील हैं जो 1600 किलोमीटर दूर के इन गरीब मतदाताओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
बिहार की 2.5 करोड़ आबादी महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाती, बहुत गरीब है, पूरी तरह साक्षर भी नहीं, कम पैसे में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुनवाई तो हो रही है। बेशक आप सुप्रीम कोर्ट से यह शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी कुत्ता प्रेमियों की बातों को सुना और अपने ही 2 जजों की बेंच के फैसले को 3 जजों की बेंच के सामने भेज दिया और 24 घंटे के भीतर सुनवाई तय कर दी। क्या यह खुशी की बात नहीं कि हमारी राजधानी में ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके सवालों का सुप्रीम कोर्ट पर असर हो रहा है। उन्होंने बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठाई। उनमें से कई लोग जो अलग अलग तरीके से समाज की सेवा करते हैं, कई लोगों से बेहतर तरीके से करते हैं। इनमें से बहुत से लोग लोकतंत्र के लिए चिंतित रहते हैं, इसके लिए लड़ने वालों के पीछे भी खड़े रहते हैं, जंगलों से लेकर पानी के लिए बोलने आ जाते हैं। एक सिरे से सभी को नकार देना ठीक नहीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। इसके बाद भी वे कुत्तों के लिए लड़ने उतरे हैं, उतर रहे हैं, उतरेंगे। इन्हीं में से कई लोगों ने सड़क पर भटक रहे कुत्तों के लिए उपाय निकाले, उन्हें शरण दी, भोजन दिया, प्यार दिया। क्या यह अच्छी बात नहीं कि इसी दिल्ली में कुछ लोग हैं जो कुत्तों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? लोकतंत्र में हर तरह की आवाजें उठनी चाहिए और हर तरह के मुद्दों के लिए लोग होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस अंधेरे दौर में हर दिन उम्मीद का तिनका जुटाना ही बड़ा काम है और सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले को 3 जजों की बेंच के सामने भेजना उम्मीद का ही एक छोटा सा तिनका है। लेकिन वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं जो इस अवसर पर याद दिला रहे हैं कि 5 साल से उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरन हैदर, गुलफिशा, शर्जिल इमाम, शिफाउर रहमान जेल में हैं। सुरेंद्र गाडलिंग और महेश रावत एक अन्य केस में 7 साल से जेल में, आज तक ट्रायल नहीं हुई, जमानत नहीं मिल रही। इस अन्याय को हर मौके पर याद करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि जो लोग कुत्तों के लिए सड़कों पर उतरे हैं वे भी इस बात को महसूस करते हैं। बल्कि मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो इस अन्याय पर शर्म से सर झुका लेते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कुत्तों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अत्याचार के लिए आवाज बुलंद की, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनसे उम्मीद भी होनी चाहिए, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आजादी की पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा काम किया, वरना कुत्तों को उठाकर जाने किस तरह के शेल्टर होम में ले जाया जाता, उनके साथ कितना अत्याचार होता। अदालतों के लिए भी अच्छा है कि सुनने का अभ्यास जारी है। जीएन साई बाबा का केस याद होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। महाराष्ट्र सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई। शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। उसी बॉम्बे हाई कोर्ट की अलग बेंच से कहा, इस फैसले को फिर से सुनिए। ऐसा पहली बार हुआ यह तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार सुना। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच का फैसला रुक गया और उसी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने सुनना शुरू कर दिया। यह जमानत का फैसला था। साईं बाबा की जमानत पर दोबारा सुनवाई हुई, 1 साल तक हुई। उससे पहले 2014 से लेकर 2022 तक करीब 8 साल वे जेल में रह चुके थे। 2017 से 2022 के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच उनके मामले में सुनवाई कर चुकी थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी साईं बाबा के मामले की सुनवाई की और जमानत दे दी। जमानत अधिकार है, बेल अपवाद है। 1000 बार दोहराने वाले सुप्रीम कोर्ट से उस दिन उम्मीद टूट गई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच से 2-2 बार उम्मीद पास हो गई। यही तो उम्मीद का छोटा सा तिनका है जिसे हम और आप बटोर रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठकर ताकते रहते हैं कि कोई तिनका टूटे और सहेज लें। बस जीएन साईं बाबा को यह तिनका नहीं मिला। उनकी उम्मीदें टूट गईं, बीमार होते गए, जेल से बाहर आए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं जी सके।
हो सकता है कुत्ते के लिए बोलने वाले लोगों ने कुछ ना बोला हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ना चला हो। और हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं बोला है? क्या साईं बाबा के लिए वे लोग सड़कों पर उतरे थे जो कुत्तों के लिए बोलने वालों को टारगेट कर रहे हैं? आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर लो, आजादी। इतना जरूर दिखा कि एक बड़ा एंकर इस भीड़ में दिख गया जो कुत्तों की तरफ से करुणा का बखान कर रहा था, लेकिन इंसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप रह जाता है। फिर भी यह अच्छी बात है कि उसके भीतर किसी के प्रति करुणा बची रह गई है। करुणा बची रहनी चाहिए, तभी इंसान के बचे रहने की संभावना बची रहेगी। लोग बहुत प्यार करते हैं कुत्तों से, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह प्यार करने वाले अच्छे होते हैं। पुतिन की जर्मनी की चांसलर के साथ मुलाकात चल रही थी, तभी पुतिन का शेरू आ गया। जरूरी नहीं कि इसका नाम शेरू ही हो, लेकिन इसे देखकर मुझे शेरू ही कहने का मन हो रहा है। दरअसल अब जब इस देश में सब खत्म हो गया है, तो यह मत कीजिए कि आपस में ही हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लें, एक दूसरे को जमीन पर पटक दें। मैं बस यही नहीं चाहता। जिस मैदान में हमने अपनी संस्थाओं को खत्म होते देखा है, उसी मैदान में हम एक दूसरे को खत्म ना करें, क्योंकि अगर कुछ नया होना है तो इन्हीं लोगों में से होना है जो कुत्तों के लिए बोल रहे हैं और जो कुत्तों के लिए बोलने वालों को अनाप शनाप सुना रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। कुत्तों के काट लेने से ज्यादा खतरनाक है किसी को फर्जी आरोपों में जेल में डाल देना, किसी के घर में घुसकर छापे मारना, डरा देना। यह बातें निराश करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईडी को फटकार लगाई, लेकिन इसके बाद भी ईडी को फर्क नहीं पड़ा। मगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इतना तो कह दिया, आपका व्यवहार क्रूक की तरह लगता है। क्रूक मतलब अपराधियों की तरह लगता है। यही उम्मीद का वो तिनका है जिसके टूट जाने और हमारे पास आ जाने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद सरकारी घर नहीं छोड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन को कहना पड़ा, घर तो खाली कर दीजिए। जवाब में उन्होंने कहा, घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे सरकारी मकान में चले गए। किस बात के लिए उन्हें सरकारी मकान मिला है, यह तो कोई नहीं पूछ रहा। मगर बार संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने खुलेआम कह दिया, यह गलत है। तय अवधि के बाद भी उसी मकान में रहने से आशंकाएं पैदा होती हैं, कहीं किसी फैसले के बदले उन पर कृपा तो नहीं बरस रही। क्विड प्रो को। अब वे सरकारी बंगले में चले गए, जबकि उन्हें सरकारी घर मिलने का कोई नियम नहीं। यह विकास सिंह का बयान है जो छपा है। यही उम्मीद का तिनका है। जब जज पर मकान के लिए संदेह हो जाए तो एक वकील सच बोल देता है। इसलिए उस दिन हताश नहीं हुआ जब पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दूसरा सरकारी घर दिया गया, क्योंकि मुझे तिनका मिल गया था। इसके लिए हम आपस में एक दूसरे का कुर्ता फाड़े, यह ठीक नहीं। कितनी अच्छी बात है, दीवारें दरक रही हैं। जिनकी वजह से दरक रही हैं वो सब दर्ज हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, जो बचा रहे हैं वह भी तो दर्ज हो रहे हैं। यही है उम्मीद का तिनका जिसे लेकर कुत्तों के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन्हें यकीन है कि बोलना जरूरी है और बोलने से कुछ हो जाएगा। बस यही यकीन 140 करोड़ की आबादी में अगर एक के भीतर भी बची रह जाए तो वोट चोरी से सरकार बनाने वाले बीच रात में एक बार उठकर दरवाजे की तरफ देखेंगे, कहीं जनता आ तो नहीं रही है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं ज्यादा बोलता हूं। अन्याय के खिलाफ बोलना इतना कम हो गया है कि ज्यादा बोलना पड़ता है। जब भी उम्मीद का कोई तिनका नजर आए उसे सहेज लीजिए। इसलिए जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्लीज उनका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उनकी बातें सुन लीजिए। अपनी भी कहिए। लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, केवल अमीर लोग प्यार नहीं करते। बहुत से साधारण लोग भी कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे उन्हें पुचकारने के बहाने प्यार करना सीखते हैं। ये वे लोग नहीं जो केवल नारे लगाने उतरे हैं, बल्कि जब नारे नहीं लगा रहे होते हैं तब भी इन कुत्तों के लिए खाना और सर्दी के समय कंबल का इंतजाम कर रहे होते हैं। क्या यह सुंदर कल्पना नहीं है? एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिल्ला भी कार के नीचे आ जाता है तो दर्द होता है। भारत के राजनीतिक ही नहीं, दर्शन के इतिहास में, करुणा के इतिहास में
ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की। इसे सुनते ही अपनी आंखों में आंसुओं को खोजने लगा।